नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं रियल एस्टेट और एनपीएस के बारे में। रियल एस्टेट वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम। दोस्तों, रियल एस्टेट मतलब जमीन जायदाद और एनपीएस का मतलब न्यू पेंशन स्कीम। तो इन दोनों का कंपैरिजन मैंने क्यों ला दिया? अगर आप अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो, अगर आप सोच रहे हो आने वाले भविष्य में हमारे पास एक अच्छा अमाउंट होना चाहिए, आने वाले फ्यूचर वाले बच्चों के लिए हमारे पास एक अच्छी ज़मीन जायदाद और भविष्य होना चाहिए, उसलिए अगर आप अपने दिमाग में प्लानिंग कर रहे हो तो आप इस वीडियो को देखो और आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि आपको रियल एस्टेट के साथ जाना है या एनपीएस के साथ जाना है। तो बने रहिए इस वीडियो में और अभी मैं आपके दिमाग के सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ। दोस्तों, शुरू करते हैं एनपीएस के साथ में। एनपीएस एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप 500 रुपये से लेकर इनफाइनाइट अमाउंट तक इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको 8 से 10% तक का एनुअल रिटर्न मिल जाता है। टैक्सेशन पे आपको छूट मिल जाती है और आप 60 की एज में रिटायरमेंट के टाइम पे ये पूरा पैसा निकाल सकते हो विद द इंटरेस्ट गेन, जिस पे टैक्सेशन पे सेक्शन 80C के तहत आपकी टैक्स पे भी बचत होगी। 60% रुपया आपको एज अ फंड दे दिया जाएगा। 40% पैसा आपको एज अ पेंशन प्लान लेना होगा। तो दोस्तों, ये हुआ आपका एनपीएस का खेल। लेकिन अब इसको और कैसे हम बेहतरीन मानते हैं? देखो दोस्तों, अगर आप कहीं पे एम्प्लॉय हो, आप वहाँ जाके पूछो क्या एनपीएस की फैसिलिटी, देखो गवर्नमेंट तो दे रही है, लेकिन आप अपने डिपार्टमेंट से पूछो, आप अपने एम्प्लॉयर से पूछो क्या एनपीएस में वो कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय के साथ में। तो ये रूल है, जनरली ये सारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो फॉलो करते हैं। जो कंट्रीब्यूशन आपके एम्प्लॉय का होता है उतना ही उसी के खाते में कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का भी होता है। तो एम्प्लॉय का 10% जैसे कटा, एम्प्लॉय का कटा 5000, तो एम्प्लॉयर का भी कटा 5 और दोनों का कट के मिल गया 10। अब वो जो 10,000 हो गया ना, तो आपके इन्वेस्टमेंट पे डायरेक्ट 100% का गेन तो फर्स्ट मंथ से चालू हो गया। मान लीजिए पूरी लाइफ में आपकी इन्वेस्टमेंट थी 1 करोड़ और आपके एम्प्लॉयर की भी इन्वेस्टमेंट आपके साथ हो गई 1 करोड़, तो 2 करोड़ 100% गेन तो आप ऐसे पा लिए। उसके साथ में उसके ऊपर 8-10% का रिटर्न लगा तो आप 4-5 करोड़ के कॉर्पस के साथ भी रिटायर होंगे। इसमें से आप 60% ले लोगे फंड और बाकी आपको मिलेगा पेंशन। तो एक सुकून का रिटायरमेंट अगर आप चाहते हो तो एनपीएस के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आप कहो कि यार हम रिटायरमेंट में बीच में पैसा निकालना चाहते हैं तो क्या करें? तो एनपीएस में ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है। 3 साल के बाद, मतलब 3 साल के बाद आप 25% तक का विड्रॉल 3 बार 3-3 साल के गैप पे कर सकते हो। लेकिन वो 25% का जो विड्रॉल करोगे वो आप अपनी इन्वेस्टमेंट पे करोगे। मान लीजिए आपका 1000 गया, आपके एम्प्लॉयर का 1000 गया और आपके 36,000 रुपये आपके गए और 36,000 रुपया एम्प्लॉयर ने डाला। टोटल जुड़ के तो हो गया 72,000, लेकिन आप निकाल सकते हो उसमें से केवल 36,000 तक 36,000 तक, जो आपकी खुद की इन्वेस्टमेंट है, ना कि आपके एम्प्लॉयर की इन्वेस्टमेंट, ना कि आप जिसके अंडर वर्किंग हो उनकी इन्वेस्टमेंट। तो ये एनपीएस का सिस्टम आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगर आप रिटायरमेंट के लिए या आप अपने ग्रोथ के लिए रियल एस्टेट की प्लानिंग कर रहे हो तो रियल एस्टेट क्या है? दोस्तों, रियल एस्टेट इन द सेंस जमीन जायदाद, इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप जनरली 10 से 12% का एनुअल ग्रोथ अपनी प्रॉपर्टीज़ के रेट्स में देखोगे। आप जो भी प्रॉपर्टी लोगे उसमें 10 से 12% का हर सालाना आपको बेनिफिट मिलता चलेगा। अगर आप उस पर कोई कंस्ट्रक्शन करवा देते हो तो आप रेंटल बेनिफिट को भी उठा सकते हो। लेकिन क्या हमें जो प्रॉपर्टी के थ्रू या जो लैंड की सेल के थ्रू जो भी इंसान पैसा कमाता है, क्या उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स देना होता है? तो दोस्तों जी हाँ, टैक्सेशन आपको देना ही होगा। टैक्स के बिना आप नहीं कर सकते इस बिजनेस को, आपको टैक्सेशन देना होगा। लेकिन वो टैक्स क्या कहलाता है? दोस्तों, अगर आप किसी पर्टिकुलर प्लॉट को परचेज करके सेल कर देते हो 24 महीने के अंतराल में, तो आपके ऊपर लगता है STGT। ये है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ओके, और उसके बाद में अगर आप 24 महीने के बाद बेचते हो तो तब आपको लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और इन सब दोनों टैक्स को आपको देना होता है आपकी रियल एस्टेट की अर्निंग्स पे। लेकिन फिर भी आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को भी बचा सकते हो। इसके लिए आप अपने सीए से बात कर सकते हो। और अगर आप मान लीजिए जैसे पॉलिसीज़ होती है कि घर खरीद के या आप पर्टिकुलर सिटी में घर अगर आप बनवाएं, देन आफ्टर उसे ही सेल करके आप दूसरा घर बनवा रहे हो या 2 साल के पीरियड में घर बनवा रहे हो, तो उस समय पर आपको टैक्स पे छूट दे दी जाती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे। तो ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा कि हाँ, इस पे भी रियल एस्टेट पे ऐसे टैक्सेशन देना है, कितने का ग्रोथ होता है। लेकिन दोस्तों, ये ट्रूथ
ट्रूथ है कि दुनिया में 80% रिच लोग रियल एस्टेट के थ्रू ही ग्रो हुए हैं। रियल एस्टेट के रेंटल बिजनेस से आप अपने को 100% फ्री कर सकते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकते हो रेंटल बिजनेस से। उसके साथ में अगर आप कह रहे हो कि यार हाँ वो डिस्ट्रॉय हो सकती है बिल्डिंग, तो डिस्ट्रॉय हो सकती है, तो उसका इंश्योरेंस भी हो सकता है। आप उसको इंश्योर करके आप अपने को 100% सिक्योर कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको लॉन्ग टर्म में रिटायरमेंट चाहिए तो एनपीएस के साथ चले जाओ, और अगर आपको शॉर्ट टर्म में रिटायरमेंट चाहिए तो आप रियल एस्टेट के साथ लग जाओ, 2-3 बिल्डिंग्स बनवा के उसको रेंटल पे डालो, देन आफ्टर आप ऑटोमेटिक अपने को रिटायर करवा सकते हो अपनी 60 की एज से पहले। तो दोस्तों इन सब पॉइंट्स को नज़र में रखते हुए मैं आपसे सीधा कहूँगा कि रियल एस्टेट इज बेटर देन एनपीएस, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट करते चल रहे हो और आपके पास पैसा है तो आप रियल एस्टेट के साथ जाओ। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है बहुत ज़्यादा और आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो और आप अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरू करना चाहते हो, तो ज़रूर आप एनपीएस के साथ शुरू कर सकते हो, क्योंकि एनपीएस आपका 500 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो और उसको अनलिमिटेड जाके कर सकते हो। या फिर अगर आप बहुत समझदार हैं तो आप चुपचाप करिए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, आप एनपीएस के साथ भी जाइए और आप रियल एस्टेट के भी साथ जाइए, कुछ उसमें और कुछ इसमें, दोनों को लेकर साथ में चलेंगे तो हमेशा बेहतर रहेगा। तो कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए हर उस बंदे के साथ जो कि इंटरेस्टेड है इन्वेस्टमेंट में, और हर उस अपने सीनियर जूनियर के साथ जो भी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि हमारे चैनल पे अपलोड एक वीडियो आपकी बहुत हेल्प कर सकती है आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में। जय हिंद।